प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। इस समय भोर के समय सुबह के टाइम पिता परमेश्वर हम आपके चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदावंद आज हमें आपने जीवित रखा, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमारी देख रेख की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता, हर एक मसीह भाई बहन इस समय आपके चरणों में आकर के आपको धन्यवाद करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोग सर्वप्रथम आपको पहले परमेश्वर को आदर और महिमा और सम्मान के द्वारा आपको दिल से धन्यवाद करना है। आज यदि हम दिल से परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, आज हमारे मन में कुछ भी हो, हमारे दिल में कुछ भी हो, हमारे आस में, हमारे पड़ोस में, हमारे घर में, परिवार में कितना भी दुख क्यों ना हो, कितनी भी चिंताएं क्यों ना हो, लेकिन सर्वप्रथम आपको परमेश्वर को पहले आदर और महिमा के द्वारा आपको धन्यवाद करना है। यदि आज हम परमेश्वर की महिमा करते, स्तुति करते, तो परमेश्वर हमें ढेरों बरकत और आशीष देता है। इसीलिए आज हमें चिंतित नहीं होना है, आज हमें परेशान नहीं होना है, आज हमें हताश नहीं होना है। यदि आज हम चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं अपनी लाइफ से, अपने जीवन से, तमाम प्रकार की बीमारियों से अगर हम पीड़ित हैं, दुखित हैं, चिंतित हैं, तो आज हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आज हमें उससे लड़ना है। आज उससे हमें उस शैतानी ताकत से, और हर प्रकार के अंधकार के बल, अंधकार की शक्तियाँ जो आपके जीवन में, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके बेटे के जीवन में, आपके बेटियों के जीवन में, आपके घर में, आपके फैमिली में, पूरे परिवार में, पूरे समाज में जो वो अंधकार की शक्ति काम करती है, वो खुदावंद कहता है कि मैं ज्योति हूँ, मैं प्रकाश हूँ। यदि आज आपके घर में प्रकाश पहुंचा तो आपके घर में उजाला होगा। आपके घर में प्रकाश का जो अंधकार आपके जीवन में है वो उजाला में बदलने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग बड़े हिवाव के साथ, बड़े हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। यदि मैं आज आपसे लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप प्रार्थना को नहीं करना चाहते, आपकी इच्छा नहीं कहती है, हालांकि ऐसे बहुत कम व्यक्ति होंगे जो सुबह के टाइम प्रार्थना ना करें। वो बहुत मसीह भाई बहन जो सुबह के टाइम वेट करते हैं, इंतजार करते हैं प्रार्थना करने का समय, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष देता है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए जिनका मसीह भाई बहनों का मन करता है प्रार्थना करने के लिए, वो प्रार्थना करे, और जिसका मन नहीं करता है, यदि वो सुबह पार उठ करके नहीं उठ पाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है तो चाहे किसी भी कंडीशन में हो, सो रहा हो, बैठा हो, लेटा हो, लेकिन अगर ये बातें आप तक, ये प्रार्थना आप तक, अगर आप कानों तक पहुंच रही है, तो परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग और आशीष देगा यीशु नासरी के नाम से। यदि हम संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखते हैं, भरोसा पर खुदा करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो आपको अपने घुटने को टेक करके और अपने बिस्तर पे ही उठ करके आपको प्रार्थना करना होगा। अन्यथा आपको परमेश्वर ढेरों बरकत और आशीष देगा। आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि जब हम पहली यूहन्ना की पत्री को देखते हैं, वहाँ पे यूहन्ना के द्वारा लिखा गया और परमेश्वर के वचन के द्वारा उसने क्या कहा है। यूहन्ना की जो पहली पत्री, उसमें दो हमें मुख्य उद्देश्य हमें देखने को मिलते हैं, जानने को मिलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत कुछ हमें समझाया गया, बताया गया था। इसे जीवन का वचन परमेश्वर ने हमें दिया और जीवन की रोटी परमेश्वर ने दी। आज आपके घर में बहुत ज़्यादा दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। आज मैं इसलिए आपको वचन सुनाता हूँ, वचन बताता हूँ, ताकि आपका विश्वास मजबूत हो, आप दृढ़ निश्चय हों, आपका दृढ़ निश्चय करें और अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें और दुआ करें, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रखता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है, यानी हम प्रकाश में रहते हैं। यदि हम अपने भाई का मतलब ये नहीं अपना घर का ही कोई भाई हो, नहीं, जो भी आपके साथ है, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके पड़ोस में, आपके साथ रहता है, वो आपका भाई है। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा है यदि कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, परमेश्वर ने कहा यदि कोई अपने भाई से प्रेम रखता है तो वो ज्योति में रहता है, वो प्रकाश में रहता है, वो अंधकार में नहीं रहता। इसीलिए खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पे कहता है, यूहन्ना के द्वारा दर्शाया गया, यहाँ पे हम देखने को मिलता है, और जो ठोकर नहीं खा सकता, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है। परमेश्वर ने क्या कहा, वह अंधकार में है, अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि
कहाँ जाता है। यदि आज हमें ये जानना है कि हम किस कंडीशन में, किस हालात में हैं और कौन से रास्ते पे चलते हैं, तो खुदावंद यीशु नासरी का वचन कहता है हमसे सर्वप्रथम पहले प्यार करना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए एक दूसरे से। यदि आप आशीष को पाना चाहते हैं, अपने घर में बरकत को पाना चाहते हैं, और बहुत मसीह भाई बहन जो होते हैं इस समय कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, आप हमें मैसेज करिए कमेंट के माध्यम से, क्योंकि हम आपके कमेंट को देखते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते, विनती करते हैं। किसी भी कंडीशन की आप प्रार्थना क्यों न करवाना चाहते हैं, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। आपकी कोई भी बात हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर से कोई बात छिपी नहीं है और न आपसे कोई बात छिपी है, तो इसीलिए आपको भी शर्माना नहीं है। जो भी आपके जीवन में दिनचर्या, लाइफ, आपकी स्टाइल है, जो भी आप किसी भी हालात में, किसी भी कंडीशन में आप क्यों न हो, आपको खुदावंद यीशु नासरी के नाम से मैं आपके लिए प्रार्थना, आपके घर के लिए, आपके आस पड़ोस के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बेटे और बेटियों के लिए, आपके बेटे को जीवन में आशीष, उसको ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दे, ताकि आज आपका बेटा, आपकी बेटी आगे कुछ कर सकें, आगे कुछ समाज में कर सकें। क्योंकि परमेश्वर कहा है जिसने समाज के लिए काम किया है, जिसने एक दूसरों को दुख और दर्द को जाना है, जिसने एक दूसरे की सहायता की है, एक दूसरे की मदद की है, परमेश्वर ने कहा तू प्रेम रखने वाला इंसान है, तू प्यार करने वाला इंसान है, तो तुझे मैं आशीष दूंगा। वो आपके बिजनेस में, आपके घर में, आपकी जॉब में, आपकी दुकान में, आपकी शॉप में, आप में किसी भी कोई भी कार्य करते हैं, आप कर्जे से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से आप घिरे हुए हैं, तो खुदावंद यीशु नासरी के नाम का वचन कहता है कि पिता परमेश्वर कहा है कि तुम संसार के लोगों से प्यार करो और उससे प्रेम करो, जो आपसे बैर भी रखते हैं उससे भी प्यार करो। ये परमेश्वर का प्यार है। इसीलिए हमारा जो सहायक है वो पवित्र आत्मा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। यहाँ पे यूहन्ना के द्वारा दर्शाया गया है, लिखा गया है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे भी, तो परमेश्वर वचन कहता है यदि कोई पाप करे तो भी पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी, यानी यीशु मसीह, वो हमारा सहायक है। वो धर्मी, वो पवित्र आत्मा हमारे पास सहायक है। आज हमें वो ताकत देगा, आज वो हमें ज्ञान देगा, आज वो हमें बुद्धि देगा, तो आज हमें किसी बात का डर नहीं है। यदि किसी मसीह भाई बहन से या कोई भी व्यक्ति होता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं इंसान में जिससे पाप ना हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है यदि तो विश्वास रखता है, भरोसा रखता है परमेश्वर पर, तो तेरे पास मैंने एक सहायक भेजा है जो धर्मी है, वो है प्रभु यीशु मसीह। तो उसका वचन यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर का, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। यदि आज हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, अपने घर में स्वीकार करते हैं, अपने दिल में स्वीकार करते हैं और परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा देखते हैं, तो परमेश्वर का जो हमारे हर एक अपराध है, हर एक गुनाह है, परमेश्वर के द्वारा क्षमा हो जाते हैं। ये बात आपको यकीन रखना, भरोसा रखना, क्योंकि खुदावंद आपके घर में आपको और आपको, आपके बेटे को, आपके बिजनेस को, आपको जॉब को, मैं जानता हूँ कि आप इसमें बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, आप बहुत दिन से प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, लेकिन आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। ऐसे बहुत मसीह भाई बहन जिनकी गवाहियाँ बहुत सारी हैं, ढेर सारी गवाहियाँ ही गवाहियाँ हैं, लेकिन खुदावंद उनकी ज़िंदगी में काम करता है। तो क्या आपकी ज़िंदगी में काम नहीं करेगा? लेकिन आपको धैर्य रखना होगा, आपको विश्वास रखना होगा, आपको भरोसा रखना होगा यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईशो, धन्यवाद ईशो। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है पापों का प्रायश्चित है प्रभु यीशु मसीह, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी है परमेश्वर। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर का वचन कहता है हमने परमेश्वर को जान लिया है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन यही कहता है, और परमेश्वर ने में यही ज्ञान और यही बुद्धि और यही समझ हमको परमेश्वर ने दी है। यदि आज आप चिंतित हैं, परेशान हैं, आपके संसार में कोई साथ देने वाला नहीं है, तो खुदावंद आपको साथ देगा, खुदावंद आपको संभालेगा। यदि आपका कोई संसार में साथ दे या ना दे, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके आस में, पड़ोस में आपने
किसी के ऊपर आस लगा कर बैठे थे कि नहीं वो मेरी मदद करेगा, वो मेरी सहायता करेगा, लेकिन आज आपको दूसरे के पाँव के बल नहीं चलना, अपने पाँव के बल चलना। आपको मजबूत होना है, आपको स्ट्रांग होना है, आपको हमेशा अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं मैं खुदा का बंदा हूँ, मैं खुदा का बेटी हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। तो आज आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं होगी। यदि आज आप संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आप हर एक बातों से आप जीत जाएंगे। यदि आज आपके जीवन में किसी प्रकार की बीमारी भी, तो आपको उससे लड़ना होगा, आपको उससे लड़ना होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देगा। तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के क्लेश आपकी ज़िंदगी से जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है यदि उसकी हम आज्ञाओं को मानते हैं तो हम उसे जान लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है अगर जो कोई कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है। यदि आज आप ये कहते हैं कि नहीं मैं परमेश्वर को जान गया हूँ, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, तो परमेश्वर से क्या कहता है, तो झूठा है। परमेश्वर का वचन कहता है हम सीखने की कोशिश करते हैं, चलने की कोशिश करते हैं, नहीं चल पाते हैं, गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, लेकिन आपको चोटें आएंगी, आपके पास दर्द होगा, आपके पास दुख होगा, आपकी तकलीफ होगा, लेकिन आप अगर पीछे छोड़ देंगे तो परमेश्वर वचन कहता है तो छोटा है। लेकिन यदि आज आप मेहनत करते हैं, चलने की पूरी कोशिश करते हैं, बहुत लगन के साथ, बहुत मेहनत के साथ कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आप गिर जाते हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे ताकत दूंगा, मैं तुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दूंगा। चाहे तेरा कोई संसार में साथ दे या ना दे, लेकिन खुदावंद आपको संभालेगा। आज आप अकेले आपको महसूस कर रहे हैं, अपने आप को आपको कोई साथ छोड़ दिया, तो आपको बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं जाना, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, बिल्कुल एकदम खाली दिल कर दो कि खुदावंद मेरे पास है, संसार का कोई लोग साथ दे या फिर न दे, क्योंकि पिता आपकी ज़िंदगी को संभालता है। वो उसी के पेट में जो जिसको भूख लगती है वही खाना खाता है, तो उसी की भूख मिटती है। इस बात की याद रखना। यदि आज हम किसी पर डिपेंड है, किसी पर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है तो मुझ पर भरोसा नहीं रखता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और यह वचन परमेश्वर का वचन लिखा है और उसमें सत्य नहीं है, पर जो कोई उसे वचन पर चले उसमें से सचमुच, परमेश्वर का वचन कहता है उसने सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। यदि आज हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की कोशिश करते हैं, चलने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू सचमुच परमेश्वर के वचन को सिद्ध है और चलने की कोशिश करता है, तो मैं तुझे आशीष दूंगा। क्या कोई बच्चा छोटा सा है, क्या वो चलने लगता है शुरू से? नहीं, पहले वो गिरता है, फिर चलता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर चलता है, तो उसे चोटें भी आती हैं, दर्द भी होता है, प्रॉब्लम भी आती है, दिक्कतें आती हैं, लेकिन वह एक न एक दिन चलना नहीं छोड़ता है, और वह एक न एक दिन वो चल कर दिखाता है, भाग कर दिखाता है, दौड़ कर दिखाता है। तो क्या उसी तरीके हमारा ये मसीह जीवन होता है? उसी तरीके ये परमेश्वर का प्यार होता है, ज्ञान होता है, बुद्धि होती है, समझ होती है, जो परमेश्वर हमें देता है। यदि आज हम संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखते हैं, उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर, तो हमें ढेरों बरकत और ढेरों आशीष मिलती है। तो आज हमें बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि खुदावंद आज हमारी ज़िंदगी में काम करने वाला पिता यीशु नासरी के नाम से आज आपकी जीवन की हर एक प्रकार की संकटें, हर प्रकार की मुसीबतें, हर प्रकार के दुख आपकी ज़िंदगी से जाने वाले हैं। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, जितने लोग इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं ध्यानपूर्वक, इसीलिए मैं कहता हूँ आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, ताकि जब आप प्रार्थना करें तो उसमें आपका डिस्टर्ब ना हो, कि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपकी ज़िंदगी की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। वो जानता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियाँ हो, तुम मुझ पर यकीन रखते हो, भरोसा रखते हो, क्योंकि वो खुदा का वचन कहता है, वो परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है ब्लेसिंग करें, आशीष करें, इनके जीवन की हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमारों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना है, क्योंकि खुदा आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखिए, विश्वास रखिए, बिलीव करिए कि खुदा आपको छुड़ाने के लिए आया है। पिता आपको, परम पिता परमेश्वर, आज जीवन की हर एक प्रकार की जो भय छाए हुए यीशु नासरी के नाम से, हमारे जीवन में अशांति है, दुख है, परेशानी है, अनेक प्रकार के अंधकार हैं, आज हर एक मसीह भाई बहनों को पर परमेश्वर हाथ रखने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के अंधकार के बल दूर करी यीशु नासरी के नाम से, और हमारे जीवन में परमेश्वर सुख, शांति और आनंद की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के जो
मन में विचार आते हैं, अनेक प्रकार के जो बुरे विचार हैं यीशु नासरी के नाम से, और आत्मा की जो पिता परमेश्वर पवित्रता है उसे प्रदान करे यीशु नासरी के नाम से। उन्हें छुए यीशु नासरी के नाम से, उन्हें प्लीज करे, उन्हें आशीष दे यीशु नासरी के नाम से। वो धैर्य रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं परम पिता परमेश्वर पर, क्योंकि पिता परमेश्वर मुझे विश्वास है, मुझे पूरी शक्ति पर, प्रार्थना की पूरी शक्ति पर विश्वास है पिता परमेश्वर की आज जो मेरी प्रार्थना को आप सुनते हैं आज मुझे आशीष देंगे। और पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को जो विश्वास के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ वो ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन में पिता परमेश्वर हर प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं यीशु नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, बीमार भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ कि हर प्रकार की जो चतुर शैतान है इनकी जिंदगी में काम करता है, वो शैतान तमाम प्रकार की जो बीमारियां इनके जीवन में लाता है, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के झुलसा दीजिए पवित्र आत्मा आग के द्वारा पिता परमेश्वर, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए तमाम प्रकार की महामारियां से जो इस समय जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। क्लेश है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, अनेक प्रकार के रोग से, अनेक प्रकार की जो बीमारियां यीशु नासरी के नाम में, अनेकों प्रकार की मलेरिया सहित पिता परमेश्वर चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम, बुखार, सर्दी जो भी यीशु नासरी के नाम से इस वक्त दूर यीशु नासरी के, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के उनके जो भी पिता परमेश्वर जो उनके तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं से इस समय ग्रसित हैं यीशु नासरी के नाम से, उनको सुरक्षा दीजिए पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के गांठ, कब्ज, शीत, अनेक प्रकार के पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, अनेक प्रकार के दमा की मुहासा, मेघ, अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, तमाम प्रकार की जो इनके जीवन में पिता परमेश्वर लकवा है, अनेक प्रकार के दांत, खुजली, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, टीबी, अनेक प्रकार के बीपी, हाई ब्लड प्रेशर से लोग इस समय पीड़ित है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पवित्र आत्मा के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, जय यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के निमोनिया से जो इस समय घबराहट को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उलझन को महसूस कर रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के घटिया से रोग से ग्रसित यीशु नासरी के नाम से। हर देर रोज फिजिकली और मेंटली इस समय जो भी विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, जो अपने सिर पे हाथ रख करके अपने हाथों को अपने अंगों पर, बीमार अंगों पर हाथ रख करके यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनको आप ब्लेसिंग करने जा रहे हैं। जो फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम में है पिता परमेश्वर, मानसिक रोग से तनाव है पिता परमेश्वर, जो कर्ज से दबे हुए हैं, दुख में हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, अनेक प्रकार के दर्द उनके दूर यीशु नासरी के नाम से, उन्हें चंगाई दीजिए पिता यीशु नासरी के नाम से। वो नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स में, अनेक प्रकार की मुसीबत में है पिता परमेश्वर, और जो शादी के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत उनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा देते हैं, आज्ञा दीजिए, आज आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स दूर होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए इसी वक्त आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी उसको परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। जो बीमार है वो आज्ञा दीजिए, बीमारियों को लेकर की आज्ञा दीजिए, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन में क्यों ना हो, किसी प्रकार की बुरी लत क्यों ना हो, आपके बेटे के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके खेत बाड़ी में, आपके किसी भी प्रकार में, आपके जॉब में, नौकरी में, बिजनेस में किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, यीशु नासरी के नाम से वो आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की मुसीबतें आपकी ज़िंदगी को छोड़कर जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। छुए पिता परमेश्वर, हमेशा इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको उत्तर देने चाह रहा है। वो परम पिता परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि आपको उत्तर मिलने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि आज मेरी जिंदगी का परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिए कि जिसने भरोसा रखा है पिता ने उसकी जिंदगी को नया दिन दिखाया है। आज लोग बहुत कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी सोचे आपके बारे में, कोई कुछ भी सोचता है, आपका कोई साथ नहीं देता, लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। इसलिए इस प्रार्थना को बहुत हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ सुनिए, ग्रहण करिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। जब मैं दुख में और मुसीबत में पड़ा था तब परमेश्वर ने मेरी सुधि ली थी, परमेश्वर ने मुझे आनंद दिया था, परमेश्वर ने मुझे इतनी शक्ति सामर्थ्य से मुझे भर दिया था कि पिता परमेश्वर मुझ सारी मुश्किलों से, दुखों से लड़ पाया पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। हर एक परेशानियों से मुझे
मुझे आपने आज़ाद किया यीशु नासरी के नाम से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा से पिता परमेश्वर बड़ी आसानी से हर एक मुश्किल घड़ी को पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूँ, क्योंकि पिता आप मुझे सामर्थ्य देने वाले हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे परम पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति और दुख हो जो भी है यीशु नासरी के नाम से उसे आप देखने वाले हैं, उसे आप पूरा करने वाले हैं। आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से मुझे ग्रसित हुई यीशु नासरी के नाम से, और मेरा हृदय पिता आपका धन्यवाद करता है। विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर के कि आज मुझे परमेश्वर आपने जीने की एक नई उम्मीद दी है, एक नई आशा दी है। हर एक मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि हर एक गलतियों को परमेश्वर क्षमा करता है। हर एक गलतियों को आपको परमेश्वर क्षमा करने जा रहा है। आप भी दूसरों को गलतियों को अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की इस समय पिता परमेश्वर जो चल रहा है मेरे जीवन पिता, मैं बहुत दुख में हो, मुसीबत में हो पिता, मेरी सुधि लें पिता परमेश्वर। मुझे याद करे पिता, मेरी प्रार्थना को आप ग्रहण करें पिता परमेश्वर। जैसे पिता परमेश्वर आपने अनेकों प्रकार के रोगियों को, अनेकों प्रकार की बेटियों को, अनेकों प्रकार के बेटों को आपने छुआ पिता परमेश्वर, और उन्हें चंगा किया और उन्हें ठीक किया। और सभी प्रकार के परमेश्वर उनके जो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, उनके अच्छे कार्यों में पिता आपने उनकी मदद की है यीशु नासरी के नाम से। आज हमारे हर एक कार्य सफल होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए हर वो शैतान आपके जीवन से छोड़कर जाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आपकी जीवन में सुख शांति आपके परिवार में परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, क्योंकि यीशु आपके साथ है। जब मुर्दों को जीवित कर सकता है, अनेक प्रकार के रोगियों को, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है, तो क्या आपके जीवन में जो परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया है, क्या परमेश्वर आपकी जिंदगी को, चिंताओं को नहीं ठीक कर सकता है? मैं परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। यदि तू आज विश्वास करता है, यदि आज आप विश्वास कर रखते हैं, तो परमेश्वर आपके संग है। परमेश्वर आपके जीवन के अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है उसमें चमत्कार करने जा रहा। आपको संपूर्ण मन से ये परमेश्वर पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि खुदा आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, ग्रहण करिए। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से जाने वाली हैं यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, खुदा आपकी जिंदगी को बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा। आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है। परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। आपने ग्रहण किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी मसीह भाई बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जाते जाते प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इस कलीसिया को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें, और परमेश्वर के वचन को लेकर के और परमेश्वर की प्रार्थना को लेकर के दूसरों तक शेयर करें, ताकि और लोग प्रभु में आए और प्रभु में विश्वास करें और भरोसा रखें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि और लोग प्रभु में आएँ और लोग यकीनन उस खुदा पर विश्वास करने की हर एक। यदि आज हमारे एक शेयर कर देने से किसी के लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, उसका मन बदल सकता है, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। कि खुदा के फरिश्ते तभी खुशियाँ मनाते हैं जब हम दूसरों को मसीह में लाते हैं और परमेश्वर के वचन में छोड़ते हैं और उन्हें आशीष की गुहार लगाते कि परमेश्वर आपको जीवन देने का, आपको एक नया जीवन देगा, एक नई उम्मीद देगा परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत हर एक मसीह भाई बहन मैं धन्यवाद करता हूं कि हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचन से प्रेम रखता है, और इस वचन को सुनने के बाद, प्रार्थना को सुनने के बाद परमेश्वर आपकी जिंदगी को, हर एक घटे और कमी को, हर एक भाई और बहनों को परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से पिता हम आपकी महिमा करते हैं। मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपकी हर एक कार्य में आपकी सुरक्षा करें, आपकी मदद करे। यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं, जिन मसीह भाई बहनों का बहुत लोगों का कहना होता है कि सर हम डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत, आपको आशीष दे। और जो मसीह भाई बहन डोनेशन दान को करते हैं, परमेश्वर उनकी हर एक घटी और कमी में परमेश्वर आपकी मदद करने वाला है। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में ब्लेसिंग करे, उनको आशीष दे, उनके हर एक धन में, दौलत में, शोहरत में, नाम में पिता, उनके बच्चों के घर में, परिवार में, समाज
समाज में उनकी इज्जत हो पिता यीशु नासरी के नाम से उनको लोग जाने, क्योंकि पिता परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मेरे वचन को जानता है तो लोग तुझे जानेंगे। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना, और आप डोनेशन को भेजना चाहते हो तो भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें और आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।